हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है ईश्वर आपकी प्रार्थना इतनी जल्दी क्यों सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाओ, स्टार्टिंग में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। आप बहुत लकी हो, बहुत। एस ऑफ कप्स, लवली। टेम्परेंस, अब तो कोई शक ही नहीं है कि ईश्वर आपकी इतनी जल्दी प्रार्थना क्यों सुनते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं, आप है ना बॉर्न लकी हो, यानी कि नसीब के धनी हो। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आपने जब जन्म लिया होगा ना, धरती पर आए, तो आपके पेरेंट्स के दिन भी बदलने लगे, यानी कि उनकी किस्मत भी ना चमकने लगी होगी। और आपके माता पिता आपको अक्सर कहते भी होंगे कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। कहते हैं ना फ्रेंड्स, आप जब छोटे थे तब शायद आपको ये सब चीजें समझ नहीं आती थी कि लकी अनलकी क्या होता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपको ये एहसास भी होने लगा था कि आप बहुत लकी हो। और जब भी कुछ आपको चाहिए होता तो आप पहले जब छोटे थे तो अपने पेरेंट्स को कहते कि मुझे ये चाहिए। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आई कि ईश्वर आपके परम पिता हैं, तो आपने ईश्वर के सामने अपनी अर्जी लगानी शुरू कर दी। यानी कि आपको जब भी कुछ चाहिए होता तो आप डायरेक्टली परम पिता से बात कहते और आपकी अर्जी झट से मंजूर हो जाती। ऐसा ही हुआ है ना आपके जीवन में। पर फिर आपकी दुनिया में फ्रेंड्स कुछ इतना अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल गई। एक तरह से कहूं तो जैसे सब कुछ ना उलट पुलट हो गया था। आपकी पूरी दुनिया बिखर गई थी और आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब बहुत अचानक जो हुआ था। और आप एकदम से भौचक्के के रह गए थे कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन फिर जैसे ही कुछ दिन बीते,
आप थोड़ा सा स्टेबल हुए तो खुद को याद दिलाया कि डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमपिता है ना साथ, वो सब कुछ संभाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपने यहां खुद के इमोशंस पर ना पूरा नियंत्रण रखा। आपकी जगह कहीं और होता ना तो वो शायद किसी को दोष देते कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ये तूफान आया, आपने मुझे बर्बाद किया, यहां तक कि ईश्वर को भी भला बुरा कहते। लेकिन आपने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने ईश्वर का शुक्राना किया कि चलो तकलीफ आई, लेकिन उस वक्त आई जब आप शरीर से स्वस्थ थे, यंग थे। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन में जो भी आई ना, तो आई थिंक 5-10 साल पहले आई थी, राइट? और अभी आपकी उम्र 30 से 40 के बीच हो सकती है, राइट? तो फ्रेंड्स, आपने ना ईश्वर का शुक्राना किया कि ठीक है, जीवन में इस तरह की सिचुएशन आ गई है, परिस्थिति बहुत असहनीय हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी है कि आप यंग थे। यानी कि अगर ओल्ड एज में कोई दिक्कत आती तो कैसे संभालते आप, राइट? तो आपने ना खुद पर पूरा उस वक्त नियंत्रण रखा था। और फ्रेंड्स, आपको जो दिल से आवाज उठती थी ना, तो उसको आप ध्यान से सुनते और उसको फिर आप मतलब ये नहीं कहते कि भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका दिल कहता कि सब सही हो जाएगा तो आप भी अपने दिल की बात सुनते। वरना फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारा दिल तो कहता है लेकिन दिमाग उसे सुनने नहीं देता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने अपने इमोशंस पर हमेशा पूरा कंट्रोल रखा है, नियंत्रण रखा है, तो आप अपने दिमाग को ना शांत रखते और जो आपका दिल कहता उसे आप मानते और आप चीजों को ना बैलेंस करते। यानी कि अगर परिस्थिति सही नहीं थी तो उस वक्त आपको पता था कि आपका शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस सिचुएशन में आप झुंझलाहट करोगे, किसी को गुस्सा करोगे, तो परिस्थिति और बिगड़ेगी सुधरने की जगह पर। सो आप चीजों को ना बैलेंस करते, दिमाग आपका शांत रखते, तो आपको फिर पता चलता कि कैसे करना है, क्या करना है। और फ्रेंड्स, एक तरह से मैं जैसे यहां देख पा रही हूं कि आपने ना हर परिस्थिति में ना खुद के अंदर के बच्चे को ना कभी मरने नहीं दिया है ना? क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो बच्चा होता है ना, मासूम बच्चा, उसको कहीं ना कहीं हम मार देते हैं, क्योंकि इतनी अंदर में दुनियादारी आ जाती है कि वो हमारा जो मासूमियत, जो इनोसेंस होता है ना, वो हम गवा देते हैं। लेकिन आप जो हो ना, बहुत मासूम हो और कभी भी खुद के अंदर आपने उतनी दुनियादारी नहीं आने दी। हाँ, दुनिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, दुनिया के नियम मानने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत भोले हो। और फ्रेंड्स, आपका ये जो भोलापन है ना, इसी की वजह से ईश्वर आपकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनते हैं, है ना? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, लॉर्ड गणेशा, देखिए ईश्वर आपके साथ ही है। वाह, ब्यूटीफुल। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, ओके। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, ब्यूटीफुल।
ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। वाओ भाई, मानना पड़ेगा आपको, अमेजिंग। और यहाँ है क्वेन यिन, केयर एंड कंपैशन। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। देख रहे हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड गणेशा आए हैं आपकी रीडिंग में। ग्रीन तारा माँ, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो क्यों ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप हो ही ऐसे ब्यूटीफुल सोल, इनोसेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपने अपने जीवन की हर बात में हमेशा ईश्वर को आगे रखा। आप जो कुछ भी होता ना, तो अपने ईश्वर को आगे रखकर ही करते। लेकिन जब आपके जीवन में वो परिस्थिति आई जिसमें आपकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, बिखर गई थी, तो उस वक्त आपने ईश्वर को नहीं, खुद को आगे किया। यानी कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसकी जिम्मेदारी खुद पर ली कि मेरे ही कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से ये हुआ है। आपने ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि ये क्या किया आपने, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, करती हूं, प्रार्थना करती हूं, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, आप उन इंसान में से नहीं हो जो ईश्वर को अपनी गलत सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने उस परिस्थिति को खुद के ऊपर लिया, और बल्कि आपने ईश्वर का शुक्राना किया, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको लॉर्ड गणेशा भी ना आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि ईश्वर के दिल में कौन रहता है? जाहिर सी बात है, जिसका मन साफ हो, जो दिल से मासूम हो। और आपका दिल साफ है, मासूम है। और आप फ्रेंड्स, जो सही होता है ना, हमेशा वही करते हो। यानी कि आपको अगर लगता है कि आपने कोई गलती की है, आपसे कोई भूल हुई है, तो आप झट से ना माफी भी मांग लेते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ आप में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर लगता है कि आपसे गलती हुई है और जिसके प्रति हुई है वो आपसे छोटा है, तो भी आप फिर अपना पॉइंट राइट प्रूफ करने में नहीं लग जाते कि भाई मैं राइट हूं, क्योंकि सामने वाला आपसे उम्र में छोटा है। आप उनसे उम्र में बड़े होते हुए भी ना अपनी गलती मानते हो, उनको सॉरी बोलते हो। और ईश्वर को ऐसे ही बंदे पसंद आते हैं जो सही राह पर चलते हैं, जो मतलब सच की राह पर चलते हैं। उनके जीवन में झूठ कहीं नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आपके दिल में ना प्यार तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। साथ में ना दया भी है, करुणा भी है। यानी कि आपके जीवन में जो भी कोई आपसे जुड़ते हैं ना, उनके ऊपर आप हमेशा ना दया दिखाते हो, वो फिर चाहे कोई भी हो, इंसान, पशु, कोई भी हो। फ्रेंड्स, आपने जो अपना भरोसा ईश्वर पर बनाए रखा ना, इसीलिए ईश्वर आपकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। जब आपके जीवन में वो परिस्थिति आई थी ना, तो आई एम श्योर कि वो थोड़े दिन बाद ही ना सही होने लगी थी। वो बहुत लंबे दिन तक आप उस स्थिति में फंसे हुए नहीं थे, अटके हुए नहीं थे, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको विश्वास था कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे परम पिता मेरे साथ है। और फ्रेंड्स, जब आप अपनी सारी जिम्मेदारी उनके हवाले कर देते हो ना, तो वो आपको निराश होने नहीं देते। यस, और आपका जो ट्रस्ट है उन पर, आपने अपने ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखा है, हमेशा। वरना फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे मन का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास होता है ना मालिक पर, वो डगमगाने लगता है। लगता है कि क्या मेरे है ईश्वर मेरे साथ? लेकिन आपका जो ट्रस्ट है ना उन पर, जो विश्वास है, वो
एकदम अड़ी के, एकदम कहते ना एक रॉक पिलर की तरह, कभी भी हिला नहीं है वो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।